नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका के क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे RCEP और भारत करंट अफेयर्स से संबंधित मुद्दा है। इसके अलावा यह प्रश्न जो है GS पेपर 2 में भी महत्वपूर्ण बनता है। दोस्तों, इसको शुरू करने से पहले हमने जो है आपसे सहयोग की बात कही थी। अभी तक जो है कुल 5 साथियों ने सहयोग किया है, जो कि कहीं न कहीं पूर्ण रूपेण जिससे मकसद से हम लोग एक साथ जुड़े हैं, उसे पूरा करने में यह सहयोग काफ़ी नहीं है। इसलिए एक बार फिर से यही कहना है कि जो लोग सक्षम हैं, जो लोग जितना चाहें उतना ज़रूर सहयोग करें, क्योंकि वर्तमान में जो वीडियो आप सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, एक तो मेरा जो अपना यंत्र था वह पूरी तरह से खराब हो चुका है और वर्तमान में जो कार्यरत है वह भी खराब ही है। तो इस नाव पर सवार होकर हम लोग ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते। अगर आपको लगता है या आपको मेरा काम पसंद आता है या आपको लगता है कि हाँ, इतने के लायक तो ये है, तो आप ज़रूर सहयोग करें, क्योंकि अगर आप सहयोग करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हम लोग कवर कर सकेंगे। आपको अच्छे क्वालिटी में PDF मिल सकेगा। फिर एग्ज़ाम के नज़दीक आते आते हम लोग लाइव स्टैटिक्स को भी कर सकेंगे, जैसे हम लोगों ने पिछली दफ़ा किया। तो ये ऐसा नहीं है कि आपके थ्रू जो है ये कोई कमाने का एक ज़रिया है। बिल्कुल भी ऐसा आप कतई ना सोचें। और जिन्हें ये लगता है इतने समझाने के बाद भी, तो वो निश्चिंत होकर जो है या तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर लें। अगर टेलीग्राम पर हैं तो वहाँ से भी सहर्ष लेफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये कमाने के मकसद से ना यूट्यूब खोला गया है, ना ये वीडियो बनाई जा रही। बेहतर है आप मेरी भावनाओं को समझ रहे होंगे। पिछले 2 वर्षों में आज तक जो है ऐसी समस्या या मेरे द्वारा इस प्रकार का कोई भी जो है बात नहीं किया गया था। और अगर बात करें तो इसमें हमें लगता है कि अगर हम आपके लिए थोड़ी-सी भी मेहनत करते हैं और आज जब हमें ज़रूरत पड़ी है तो आपको भी करनी चाहिए। तो दोस्तों, यदि आप चाहें तो सारा डिटेल्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ज़रूरी नहीं कि आप एक फलना अमाउंट ही करें। जो आपको लगता है, जिसमें आपको लगता है कि हाँ, हम इतना कर सकते हैं और अपने दिल से करें, वो मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। अब तक कुल जो है 2150 रुपये की सहयोग राशि मुझे मेरे भाइयों और बहनों के द्वारा प्राप्त हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। टॉपिक कहता है कि वर्तमान समय में, इस फ़ोन का सिस्टम ही अलग है। वर्तमान समय में संपूर्ण विश्व जो है ये समस्या से जूझ रहा है। वर्तमान में जो हमारे देश में, इसके अलावा अन्य सभी देशों में जो कोरोना वायरस की समस्या है, ये एक बड़ी त्रासदी है। इस समय वैश्वीकरण का प्रभाव जो है और उसका जो चमक है, वैश्वीकरण का इफ़ेक्ट जो है कमते जा रहा है, ये क्षीण होते जा रही है। दुनिया के ज़्यादातर देश जो हैं ये अपने देश में ही बेहतर विकल्प की तलाश में लगे हैं। ऐसे समय में कुल 15 देशों ने एक साथ मिल कर के रीजनल कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP पर हस्ताक्षर किया है।
लेकिन भारत ने खुद को इस समझौते से अलग रहने का निर्णय लिया है। ठीक है, कुल 15 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन भारत ने स्वयं को इस सदस्य से अलग रखा है। जबकि बात करें इससे पूर्व 9 वर्ष तक आरसीईपी के सदस्य वार्ता के रूप में भारत जो है इसमें शामिल रहा है। तो 9 साल शामिल रहने के बाद इस वर्ष जो है भारत ने अपने आप को इससे अलग रखा है। कहता है कि आरसीईपी से अलग होकर भारत ने दुनिया की वैश्विक अर्थव्यवस्था और लगभग दुनिया का 30% आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले ट्रेड ब्लॉक से खुद को वंचित कर लिया है। जो कि 2.2 बिलियन से ज़्यादा लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आसियान के 10 देशों के अलावे ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो आसियान के अलावा इसमें ये 5 देश और भी हैं। कहता है कि इस समझौते से यह साबित होता दिख रहा है कि दुनिया का जो सबसे बड़ा व्यापार समूह है, इसका बागडोर जो है ये चीन के हाथों में जा रहा है, जो कि भारत के नज़रिए से चिंताजनक भी है। आरसीईपी क्या है? तो देखिए, आरसीईपी आसियान के 10 सदस्य देशों के अलावा ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया द्वारा अपनाया गया एक मुक्त व्यापार समझौता है। वर्तमान समय में यह दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय व्यापार समझौता है। कहता है कि आरसीईपी की अवधारणा नवंबर 2011 में आसियान का जो 11वां शिखर सम्मेलन हुआ था, इस समय जो है प्रस्तुत किया गया। आरसीईपी जो है ये वैश्विक जीडीपी का लगभग 30% हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। इसे भी ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखते हैं, भारत जो है अलग क्यों हुआ। कहता है कि आरसीईपी समझौते से अलग होने का सबसे बड़ा कारण जो है भारत का, ये है व्यापार घाटा और स्थानीय उत्पादकों के हितों की रक्षा करना। बात अगर करें व्यापार घाटे का, तो व्यापार घाटे के अंतर्गत वर्ष 2018-19 में व्यापार घाटा जो है 21.85 डॉलर बिलियन था, जो वर्ष 19-20 में बढ़ करके 23.82 हो गया। आगे कहता है कि वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018-19 में आरसीईपी के 11 देशों के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार जो है ये घाटे में ही रहा है। वहीं भारत का मानना है कि इस समझौते में शामिल होने से भारतीय उत्पादों को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। एक तो भारतीय जो उत्पाद है उसके लिए कंपटीशन रहेगा एक अलग लेवल का, साथ ही जो राजस्व घाटा हो रहा है, यह दोनों बहुत बड़ी समस्या के रूप में भारत के सामने उभर कर आया है। इसके अलावा देखिए, इस समझौते के तहत सदस्य देशों के बीच वस्तुओं के आयात पर लगने वाला टैरिफ को जो है ये 92% तक कम करने की बात की गई। तो ऐसे में और भी समस्या उत्पन्न हो सकती है।
आयात शुल्क में कटौती होने से भारतीय कृषि, डेयरी उत्पाद और अन्य सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्यम जैसे क्षेत्रों को क्षति होगी। इसके अलावा भारत के द्वारा उठाया गया मुद्दा आयात की सीमा। भारत ने कुछ मुद्दा उठाया जिसमें शामिल है आयात की सीमा, उत्पाद की उत्पत्ति का स्थान, डेटा सुरक्षा, आधार वर्ष जैसे मुद्दों पर भी आरसीईपी के अन्य सहयोगी जो सदस्य हैं उनके साथ सहमति नहीं बना। बात करें वर्तमान जो है भारत चीन की स्थिति को देखते हुए, चीन नेतृत्व वाले समझौते में शामिल होना भारत के लिए एक नई समस्या उत्पन्न कर सकता है। अब देखते हैं भारत जो इससे अलग हुआ तो इसमें क्या क्या भारत के लिए हानि की बात हो सकती है। तो कहता है कि आरसीईपी से अलग होने के पश्चात भारत जो है आरसीईपी के सदस्य देशों के साथ उसके द्विपक्षीय व्यापार संबंध पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि भारत के इस फैसले से क्षेत्र के बड़े बाजार में अपनी मजबूती बढ़ाने का अवसर भारत ने अब खो दिया है। इस फैसले का प्रभाव जो है केवल इस समूह के साथ ही नहीं बल्कि इसका प्रभाव जो है हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया नेटवर्क पर भी पड़ेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एवं जापान के द्वारा भारत को इस समझौते में शामिल कराने हेतु कई बार नाकाम कोशिशें भी की गई। आगे कहता है कि हमारे पड़ोसी देशों के द्वारा भारत पर अहम फैसलों एवं योजनाओं के कार्यान्वयन में देरी का आरोप लगाया जाता रहा है। ऐसे में भारत द्वारा एक्ट ईस्ट नीति पर विशेष बल देने के बावजूद इस समझौते से बाहर रहने के चलते भारत को जो है पड़ोसी देश पुनः जो है एक बार फिर से संदेह की नज़र से ही देखेंगे, क्योंकि आरसीईपी के 15 देशों में से 11 देशों के साथ भारत का व्यापार घाटे में रहा है और ऐसा मानना है कि भारत निर्यात बढ़ाकर आरसीईपी सदस्यों के साथ द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते का लाभ उठाने में असमर्थ रहा है। तो ऐसे में देखिए विकल्प क्या होने चाहिए। कहता है इस साझेदारी में सदस्य बनने का विकल्प भारत के लिए अभी भी है, क्योंकि आरसीईपी सदस्य देशों के अनुसार भारत जब कभी भी चाहे एक लिखित आवेदन देकर इस ग्रुप में शामिल हो सकता है। लेकिन यदि भारत आरसीईपी में शामिल नहीं होता है तो एशिया के प्रमुख देशों के साथ जो है भारत को मजबूत द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर कार्य करने की आवश्यकता है। यदि भारत इस ग्रुप में शामिल नहीं होता है तो अन्य जो प्रमुख देश हैं उनके साथ द्विपक्षीय व्यापार जो है इसे बढ़ाने की ज़रूरत है। साथ ही व्यापार घाटे को कम करने के लिए निर्यात बढ़ाने पर भी ध्यान देना आवश्यक है। कहता है कि ऐसे क्षेत्रों में जहां भारतीय उत्पाद अभी भी सीमित हैं वहां विशेष ध्यान देने की भी आवश्यकता है। आगे अगर बात करें तो कह रहा है यूरोपीय संघ, अमेरिका आदि देशों से व्यापारिक संबंध को मजबूत करने एवं स्थिरता लाने की आवश्यकता है। साथ ही बिम्स्टेक जैसे समूहों के जरिए क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के साथ साथ आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना भी आवश्यक है। देखिए दोस्तों, वीडियो तो आएगा ही, लेट सवेर हो और अच्छे से ही आएगा। उसके लिए मेरे साथी आप निश्चिंत रहें।
लेकिन इसमें कई परिवर्तनों के साथ जो है अब वीडियो आगे अपलोड होंगे, क्योंकि जिन्हें वाकई में इसकी ज़रूरत है उनके लिए ही जो है मेहनत करना कहीं ना कहीं जायज़ होता है। आप इसको अलग मतलब ना लें। आगे देखिए क्या कहता है। मौजूदा समय में अमेरिका चीन का जो व्यापार ट्रेड वार चल रहा है, इसके अलावा कोरोना महामारी के कारण जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता उत्पन्न हुआ है, ऐसे में RCEP समझौता जो है ये अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर या पुनः पूर्व की स्थिति में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। लेकिन इस समझौते से दूर रहकर भारत ने कई संभावनाओं को जो है गंवा दिए हैं। इस समूह से अलग होने की बजाय समूह के नियमों में संशोधन करने हेतु भारत जो है जो सदस्य देश हैं उनसे वार्ता कर सकता था और संशोधन हेतु हस्तक्षेप कर सकता था। यदि भारत पुनः इसमें शामिल होता है तो अन्य सदस्य देशों के सामने मजबूती से अपने पक्ष को रखने की आवश्यकता है, ताकि इस समूह से अधिक लाभ उठाया जा सके, जिससे क्या होगा, आत्मनिर्भर भारत को गति मिले। बात करें केवल व्यापारिक दृष्टि से नहीं, कूटनीतिक नजरिए से भी दूरदर्शिता दिखाने की जरूरत है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक समझौता जो है, आर्थिक समझौते की बागडोर अब चीन के हाथों में रहेगी और चीन का ही इस पर प्रभाव रहेगा। साथ ही आसियान देशों के साथ भारत का रिश्ता एवं बिम्स्टेक को सार्क का विकल्प बनाने के मंसूबों पर भी इसका जो है प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, वीडियो लगातार जारी रहेगी, लेकिन आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि आप जो है अगर कर सकते हैं सहयोग तो सहयोग ज़रूर करें, ताकि हमारा जो है सिलसिला लगातार जारी रहे। अभी हम कई समस्याओं से गुजर रहे हैं। उम्मीद है आप इसे समझेंगे और जो है अपने इच्छानुसार ज़रूर मदद करेंगे। बाकी की सारी जानकारी जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।